एक भाई ने पूछा है, सर मैंने 10-11 स्मॉल कैप फंड में 1,000 की एसआईपी स्टार्ट किया है 15 से 20 साल के लिए, क्या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है। 15-20 साल का हॉरिजन वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना जरूरी है। आपने ऑलमोस्ट सारे फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में रखे हैं, निपॉन, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, क्वांट, टाटा और दूसरे भी। इससे आपका पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव हो गया है। स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। मेरी सिंपल सजेशन ये रहेगी कि आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सिंपल और बैलेंस बना दें। आप टोटल इन्वेस्टमेंट का अराउंड 50% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में रखें, जिससे स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। आप 30% एलोकेशन मिड कैप फंड में रखें, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बैलेंस बना रहेगा। और सिर्फ 20% एलोकेशन एक या मैक्सिमम दो स्मॉल कैप फंड में रखें, जिससे हाई ग्रोथ पोटेंशियल का बेनिफिट मिल सकता है बिना एक्स्ट्रा रिस्क लिए। आप इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स रखने के बजाय सिर्फ एक या दो स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप फंड्स चूज करें। इससे ओवरलैप कम होगा और पोर्टफोलियो मैनेज करना भी इजी हो जाएगा। अगर आप 15-20 साल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बिल्ड करने के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिंपल एलोकेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट गिरने पर पैनिक मत करिए और अपने गोल पर फोकस रखिए।